अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस डेरा गाजी खान कैंपस से मैं हूं जलील अहमद और हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 और आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट करता है टोटल मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स का टकराने से पहले और टकराने के बाद का टोटल मोमेंटम एक जैसा रहता है, लेकिन शर्त ये है कि सिस्टम आइसोलेटेड होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। इट इज़ द सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स कैन एक्ट। ये ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम के इंटरनल मामलात में दखल नहीं दे सकती। मतलब ये कि एक्सटर्नल फोर्स इंटरनल सिस्टम पे एक्ट नहीं कर सकती। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के प्रूफ की जानब चलते हैं। जैसे कि डायग्राम में आप देख रहे हैं दो बॉल्स, जिसमें से एक का मैस m1 और उसकी वेलोसिटी v1 है, दूसरे का मैस m2 और उसकी वेलोसिटी v2 है। वो दोनों मैसेज सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। कुछ देर बाद वो मैसेज आपस में कोलाइड करते हैं। आफ्टर कोलिजन आप देख सकते हैं कि मैस m1 की वेलोसिटी v1 प्राइम हो गई, जैसा कि ये आप देख सकते हैं, डिनोट भी किया गया वेलोसिटी v1 प्राइम, और मैस m2 की वेलोसिटी v2 प्राइम लिख दी हमने। टकराने जब मैसेज आपस में टकराते हैं, जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये दो मैसेज आपस में टकरा रहे हैं, इन पे फोर्स। अब मैस m1 जब m2 से टकराया तो उसने m2 पे फोर्स लगाई। उस फोर्स को हम नाम दिया F का, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं। इसके रिएक्शन में न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो मैग्नीट्यूड में बराबर लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होता है। अब ये मैस m1 ने जितनी फोर्स लगाई, मैस m2 भी उतनी ही फोर्स लगाएगा, लेकिन ये डायरेक्शन में अपोजिट होगी। तो ये जो मैस m2 की वजह से फोर्स लगी उसे हमने कहा F प्राइम। अब लास्ट टाइम हम इम्पल्स पढ़ चुके हैं। इम्पल्स का फार्मूला पढ़ा था हमने, F क्रॉस T इज इक्वल टू m v F प्राइम माइनस m v I। तो यहाँ उसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हमने बॉल m1 का इम्पल्स फाइंड किया। मैं लास्ट टाइम जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी वो इक्वेशन मैं लिख देता हूँ। हमने इम्पल्स की इक्वेशन पढ़ी थी F क्रॉस T इज इक्वल टू m v F माइनस m v I। ये लास्ट टाइम हम ये इक्वेशन इम्पल्स की पढ़ चुके हैं। अब इन बॉल्स पे जो इम्पल्स है, हर बॉल का अलग अलग इम्पल्स होगा। बॉल m1 या मैस m1 का इम्पल्स अलग होगा, मैस m2 का इम्पल्स अलग होगा। तो m1 का जो इम्पल्स है वो हम डिनोट किया है यहाँ पे, जैसा कि ये नज़र आ रहा है। अब क्योंकि इस पे फोर्स लग रही है मैस m2 की वजह से और उसे हमने कहा F प्राइम, तो यहाँ आया F प्राइम। F प्राइम क्रॉस T इज इक्वल टू, यहाँ तो था m और यहाँ भी m था, लेकिन यहाँ पे m मैस का नाम m1 है तो हमने लिखा m1। अब बाद की वेलोसिटी को आफ्टर कोलिजन जो मैस m1 की वेलोसिटी है वो v1 प्राइम है, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं। जब इसीलिए बाद की वेलोसिटी को लिखा v1 प्राइम माइनस m1 v1। ये तो हो गया बॉल 1 का हमारे पास इम्पल्स। इसी तरह बॉल 2 का भी इम्पल्स निकाला। ये F क्रॉस T इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। अब इस बॉल का जो इम्पल्स है, इस बॉल m2 पे जो फोर्स लगी वो थी F, वो लगी थी m1 की वजह से, और ये हमने उसको डिनोट भी किया हुआ F से यहाँ, इसलिए लिखा F क्रॉस T इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को, ये जो इम्पल्स की इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं। तो राइट हैंड साइड आपस में और लेफ्ट हैंड साइड आपस में ऐड की, तो यहाँ हमारे पास F प्राइम क्रॉस T
प्लस एफ क्रॉस टी आया, टी यहाँ से हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास एफ प्लस एफ प्राइम इंटू टी इज इक्वल टू ये पहले m1v1 प्राइम माइनस m1v1 इस इक्वेशन की साइड को लिखा और फिर m2v2 प्राइम माइनस m2v2 ये चीज़ें लिखी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यूटन थर्ड लॉ कहता है जितना बॉल m1 जाके फोर्स लगाएगा m2 पे उतना ही m2 m1 पे लगाएगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ कहता है फोर्सेस की मैग्नीट्यूड तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो इस चीज़ को देखते हुए ये इक्वेशन हमने लिखी F इज इक्वल टू माइनस F1 प्राइम। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं, मैं इनको अगर एक ही साइड पे ले आऊँ तो मैं कह सकता हूँ, जैसा कि मैंने दोबारा यहाँ पे भी लिखा, न्यूटन थर्ड लॉ कहता है, फिर मैं अगर माइनस एफ प्राइम को इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाऊँ तो एफ प्राइम प्लस एफ इज इक्वल टू आएगा 0। तो हमने दूसरी साइड पे 0 पुट कर दिया। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हमने ये किया कि जो माइनस की टर्म्स की उनको इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाए। जैसे ये हमारे पास माइनस वाली टर्म है, ये भी हमारे पास माइनस वाली टर्म है, इन दोनों को हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले गए जो कि ये चीज़ बन गई और फिर ये बन गई। अब देखें ये हमारे पास मैस m1 का मोमेंटम है ये वाला टकराने से पहले, और ये m2 का टकराने से पहले का मोमेंटम है। अब जबकि ये हमारे पास मैस m1 का टकराने के बाद का मोमेंटम है और ये m1 का टकराने के बाद का मोमेंटम है। तो इस तरह हम ये देख रहे हैं कि टोटल मोमेंटम आइसोलेटेड सिस्टम का टकराने से पहले और टकराने के बाद का बराबर है। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन।